नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात लोकतंत्र के अपहरण की, बात खूंटी पर टंगे सुरक्षा व्यवस्था की, बात मंत्री के इलाके में गुंडई की और सवाल क्या दबंगई के बल पर जीते जाते हैं चुनाव। भिवानी यानी जन स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सर्राफ का इलाका। इस इलाके में पहले चरण की वोटिंग के दौरान हुई बूथ कैप्चरिंग। पोलिंग बूथ पर दबंगों की गुंडागर्दी हुई। पुलिस तमाशबीन बनी रही। पुलिस के मौजूद रहते हुए सुरक्षा के घेरे को भेदने में कामयाब रहे दबंगों ने वोट के साथ फ्रॉड किया, ईवीएम में तोड़फोड़ की, लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश की और खाकी मौन रही। मंत्री के इलाके में लोकतंत्र का अपहरण, मंत्री के इलाके में बूथ कैप्चरिंग, पुलिस की मौजूदगी में फर्जी वोटिंग, गुंडई के आगे पुलिस नाकाम, कैमरे में कैद बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें। हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य मंत्री और भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ के इलाके में पोलिंग बूथ पर गुंडई की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें पुलिस, सुरक्षा और कानून की नाकामी दर्शाती है। ये तस्वीरें भिवानी के मालकोस गांव की हैं, जहां पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान सैकड़ों की संख्या में दबंग रसूखदार अपने रौब के दम पर पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए अंदर घुस गए। वोटिंग के दौरान इन दबंगों की गुंडागर्दी चलती रही। कानून की नाक के नीचे वोट में फ्रॉड का खेल खेला जाता रहा, लेकिन पुलिस अंधी, गूंगी और मूक दर्शक बनी रही। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ती रही। सरकार के मंत्री के इलाके में लोकतंत्र का अपहरण सरकारी तैयारी और मुस्तैदियों की कली खोलने के लिए काफी है। सत्ता की खातिर शातिर तरकीबों के दम पर व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले इन गुंडों में ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही किसी कानून का डर, क्योंकि आका की छत्र छाया में रहते हुए कानून की क्या मजाल इनका कुछ बिगाड़ सके। रविवार को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो किसी आरोपी पर कार्रवाई की है और ना ही इस बूथ का चुनाव रद्द किया गया है, जिसके बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर बूथ के अंदर कैसे घुसे सैकड़ों लोग? पुलिस ने दबंगों को क्यों नहीं रोका? क्या पुलिस वाले बूथ कैप्चरिंग करवाते हैं? क्या पुलिस वालों ने दबंगों की मदद की? क्या दबंगई से जीते जाते हैं चुनाव? घनश्याम सर्राफ के इलाके में कैसी सुरक्षा व्यवस्था? मंत्री के इलाके का ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या होगा? बाकी 2 चरण का मतदान निष्पक्ष कैसे होगा? सियासत की पहली सीढ़ी यानी पंचायत शासन का पहला पाठ माना जाता है, लेकिन कहीं खून तो कहीं जिंदगी और कहीं लोकतंत्र के अपहरण के आधार पर लिखी जा रही है छोटी सरकार की कहानी। तो वहीं सत्ता के मेल से पनप रहे दबंग आने वाले पंचायती राज के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन रहे हैं, जो पढ़ी लिखी पंचायत के सपने को मटिया मेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से बीरेंद्र चौहान और कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। सवाल बीरेंद्र चौहान जी आपसे, जब राज्य मंत्री के गढ़ में बूथ कैप्चरिंग की घटना घटती है, पुलिस की मुस्तैदी साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो कितनी मुस्तैद है। आखिर जब राज्य मंत्री के गढ़ में इस तरह की हालत होगी तो हम बाकी के इलाकों में कैसे उम्मीद करें कि निष्पक्ष जो है वो चुनाव होगा आने वाले 2 चरणों में? जी बोले तो कर्मचारी हैं जी वो किसी आधार काम नहीं करते जी वो विधायक के माध्यम काम नहीं करते, किसी के माध्यम काम नहीं करते जी व्यवस्था है इसके काम। हाँ, अगर
चलिए, लगता है कि चौहान साहब से हमारा संपर्क जो है टूट गया। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप बताइए, घनश्याम सर्राफ के इलाके में जब इस तरीके से पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो आप सोचिए कि जब लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव होता होगा तो किस तरीके की हालात होते होंगे। पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। क्या कानून का कोई खौफ अब नहीं रह गया है असामाजिक तत्वों में? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, चलिए, लगता है कि इनसे भी संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कीकू शारदा को विशेष जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कीकू पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप पर लगातार हमने ये खबर आपको दिखाई कि कैसे त्वरित कार्रवाई की गई कीकू शारदा को जेल भेजने में, जबकि बड़े बड़े केसेस में इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। कीकू पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप, हालांकि उन्होंने माफी तक मांग ली थी कि अगर उनके वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, आहत हुई हो, तो उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई और इस गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद अब कीकू शारदा को विशेष जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कॉमेडियन और एक्टर कीकू शारदा जिनको विशेष जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर ये जमानत कीकू शारदा को मिल गई है। इसके पहले के घटनाक्रमों की बात करें तो तकरीबन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कीकू शारदा को भेजा गया था। संवाददाता राजीव परुथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, विस्तार से बताइए, कीकू शारदा को बेल मिल गई है, विशेष जमानत उनको मिली है निजी मुचलके पर। जी देखिए, जो कीकू शारदा का आज मामला हुआ था, उस पर सरकार और पुलिस बैकफुट पे आ गई थी। जिस तरह से ये मामला उठा कि एकदम यकायक पुलिस ने कार्रवाई की, तो जिससे काफी नाराजगी भी हो गई थी, लेकिन जिसके चलते अब पुलिस ने बैकफुट पे आ गई। और वहीं उनके कीकू शारदा के जो साथी सहयोगी थे, उन्होंने मशक्कत करते हुए कीकू शारदा प्रयास किए और उनको अब बेल मिल गई है। जी, क्या किसी चलिए राजीव भैया, शुक्रिया आपका। हमारे पास लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, इसलिए हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेरा प्रमुख की मिमिक्री करने पर यह गिरफ्तारी कीकू शारदा की हुई थी। चलिए, एक बार फिर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे घनश्याम दास सर्राफ के निर्वाचन क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की गई पंचायत चुनाव में, और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या वहां पर की गई, उसका अपहरण किया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीरेन्द्र चौहान जी, आपकी प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल आपको याद होगा, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं कह रहा था जी कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जी कोई भी चुनावी मशीनरी से जुड़े हुए लोग, चाहे वो कर्मचारी हों, जी पुलिस के कर्मी हों, हम्म वो किसी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री के मार्फत काम नहीं करते। जी निर्वाचन की मशीनरी है, हम्म संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार काम करते हैं, और उस प्रक्रिया अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उनको उसके तहत तो अनावश्यक रूप से आप मंत्री का या विधायक का नाम जी। चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो कुछ बन नहीं पा रहा, कुछ दिक्कतें बनी हुई है वीरेन्द्र चौहान जी के संपर्क साधने में। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हो। कृष्णमूर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कृष्णमूर्ति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई अहम सवालों ने जन्म ले लिया है कि क्या पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे तो क्यों बने रहे, क्यों पुलिस वालों ने रोका नहीं, क्या इनकी ही मिलीभगत से बूथ कैप्चरिंग हो रही है? और जब मंत्री के इलाके का ये हाल है तो बाकी के इलाकों का क्या होता होगा? चलिए, बड़ी खबर में वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन
है वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। चलिए, बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं बड़ी खबर में। आप भिवानी की आज हम बात कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि कैसे घनश्याम सर्राफ के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग दबंगों ने की, घुसकर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। पुलिस तमाशबीन बनी रही। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है। कृष्णमूर्ति जी, घनश्याम सर्राफ जी के निर्वाचन क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की घटना, यहाँ पर पुलिस तमाशबीन बनी रही और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बूथ के अंदर घुस आए, जमकर तोड़फोड़ की। सवाल ये है कि जब पहली ही सीढ़ी में इस तरह का आलम है, घनश्याम सर्राफ के निर्वाचन क्षेत्र में, एक राज्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ये हालत है, तो बाकी के इलाकों का क्या होगा और आने वाले 2 चरण निष्पक्ष कैसे होंगे? देखिए, बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं कि उनका राज है, वो जो चाहे मर्जी करें जी, लेकिन पूरा प्रदेश उनको देख रहा है कि किस तरह से वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और प्रदेश में कानून व्यवस्था तो टोटल चरमराई हुई है जी। एक सरपंच इलेक्ट हुआ है, उसको अगले दिन उसका मर्डर हो जाता है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और सरकार लाचार अपने आप को महसूस कर रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षित लोगों को इलेक्शन करवा दिया जी, 53% लोग वंचित रहे चुनाव लड़ने से। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस प्रदेश का? लेकिन की हठधर्मी थी जिन्होंने इस प्रकार से चुनाव कराए। कुछ इंतजार करना चाहिए था, कुछ टाइम देना चाहिए था जी। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्या पुलिस का कानून का कोई खौफ ऐसे असामाजिक तत्वों में नहीं है कि जो इस तरीके से सरेआम बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, वो भी पंचायत चुनाव में? क्या ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनमें खौफ होगा पुलिस प्रशासन का? देखिए,
मैंने कहा कि पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है जी। सरेआम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं जी। सरेआम मर्डर हो रहे हैं पंचायत के चुनाव में इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती थी जितनी इस बार हुई है और सरकार अपनी पीठ सब दबा रही है कि देखो हमने पंचायत के चुनाव करवा दिए लेकिन पंचायत के चुनाव तो करा दिए लेकिन ये गुंडागर्दी का कौन जिम्मेवार होगा क्या सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी जिस प्रकार से गुंडागर्दी करके लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की है जी और बूथ कैप्चरिंग इनके लोगों ने की है जी किसी और ने नहीं की किसी और चलिए, पार्टी आप ये आरोप लगा रहे हैं, लौटेंगे हम आपके पास। रणवीर सिंह गंगवा इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रणवीर जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार जी नमस्कार। घनश्याम सर्राफ जी के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का होना, पुलिस का मूक दर्शक बने रहना क्या दर्शाता है? जब इलाके का ऐसा हाल है मंत्री साहब के, तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों की क्या हालत होती होगी, वहाँ असामाजिक तत्व कैसे न पनप जाए। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जहां भी जो भी चुनाव जो हुआ है उसके अंदर इसके अलावा भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पहले चरण के अंदर 600 वार्ड ऐसे रह गए जो इन्होंने शिक्षा लागू करी है उसमें कोई इनका कैंडिडेट ही नहीं मिला क्योंकि इस टाइप की जो कंडीशंस इन्होंने लगाने का काम किया है और खासकर जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं उनके अंदर टीस भी है क्योंकि संविधान की मूल भावना के विपरीत जो इन्होंने बिल पास करके और लोगों पे थोपने का काम किया है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज जो जितनी भी वोटिंग हुई है या जो होने जा रही है निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के फेवर के अंदर उनकी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है जीते हैं अब तक जो रिजल्ट आए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी जो जिला परिषद के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के फेवर के अंदर आएंगे। पहले कांग्रेस ने दुखी किए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो परेशान किया है लोगों को इसका मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह गंगवा जी आपका, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप नरूला जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन घनश्याम सर्राफ के इलाके में गुंडई और साफ तौर पर बीरेंद्र चौहान से हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। बार बार जो फोकस किया जा रहा है कि घनश्याम सर्राफ के इलाके में वहां पर नॉर्मल सारे पुलिस वालों की ड्यूटी, लेकिन सवाल ये है कि उनकी ड्यूटी ही किस बात के लिए लगाई गई थी, ताकि बूथ कैप्चरिंग ना हो सके, ताकि असामाजिक तत्व अंदर ना घुस सके, ताकि लोग आराम से अपने मतों का प्रयोग कर सके। ये तमाम सवाल अहम है जो खड़े हैं और जिसकी जवाबदेही बनती है। अभी तक ना तो यहाँ पर निर्वाचन रद्द किया गया है, ना ही किसी तरह का आदेश यहाँ पर किसी के लिए भी कोई आया है। ऐसे में खूंटी पर टंगी सुरक्षा व्यवस्था क्या ऐसे ही बनी रहेगी, ये अहम सवाल है। चलिए बात करते हैं चुनावी हलचल की। कैथल जिले के गांव डेरा गदला और गांव मालखेड़ी में इस बार करिश्मा देखने को मिला, जहां डेरा गदला गांव की वीरपाल कौर पूरे जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सरपंच के साथ साथ सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई हैं। इतना ही नहीं, वीरपाल कौर ने जीत भी महज एक वोट से ही हासिल की। वहीं दूसरी तरफ गांव मालखेड़ी की पूनम बेदी का भी सरपंच बनना किसी करिश्मे से कम नहीं। इस बात से दोनों के परिजन भी काफी खुश हैं। लोहारू ब्लॉक के तहत जिला परिषद के वार्ड नंबर 27 उम्मीदवार और पूर्व जिला परिषद चेयरमैन राजवीर फरटिया ने कहा है कि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। राजवीर फरटिया आज अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत बारवास गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और एक वोट उनके पक्ष में डालने का भरोसा दिलाया। राजवीर फरटिया ने कहा कि 5 साल जिला परिषद का चेयरमैन रहते उन्होंने अपना वेतन भी विभिन्न गौशालाओं और सामाजिक संस्थाओं को दे दिया। अब उनका एक ही मकसद है कि विकास के लिए मिलने वाले एक एक पैसे का जनता की भलाई के लिए उपयोग हो और उस पैसे में उनकी तरफ से भी योगदान किया जाए। पूरे प्रदेश में जिला परिषद भिवानी में जिला परिषद अध्यक्ष भिवानी का ऐसा था जिसने अपनी जो सैलरी मिलती थी 7,500 रुपये मंथली, वो पूरा रिकॉर्ड के साथ मैं दिखा सकता हूँ कि जो भी मेरे पास गौशाला की किसी की भी वो आई डिमांड आई,
हमने उसमें देने का काम किया। वो जिला भिवानी में चाहे कहीं की गौशाला थी, चाहे पूरे भारतवर्ष में भी कोई आया तो मैं उसको खाली नहीं जाने दिया। गौओं के लिए मैंने सेवा करने का काम किया। चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।